अलग लीग से हटकर है। ये हो सकता है इसमें स्टार्स नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन स्टार्स से बढ़िया काम किया होगा इस फिल्म में जिन एक्टरों ने काम किया है। और मैं करीब 51 ईयर से इस लाइन को देख रहा हूँ। एज एन एक्टर मुझे इस लाइन में 51 ईयर्स हो गए। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है, जबकि बननी चाहिए। ये रियलिटी है, जो हो रहा है उसको दिखा रहा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हम सब लोग बहुत ही लकी हैं कि ऐसी फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है। आती हैं फिल्में, चली जाती हैं, कौन देखता है कौन नहीं देखता वो बात की बात है, कौन सुपरहिट है कौन फ्लॉप है, ये सब अमूमन चलता रहता है। लेकिन हम सब लोगों का फर्ज है कि हम इस फिल्म को हिट कराएं। मीडिया का भी, हम सब लोगों का, आज के ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तीन ही माध्यम ऐसे जो कि फिल्म को हिट कराते हैं। तो मैं अपनी तरफ से सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फिल्म को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये अपकमिंग है। इस फिल्म से इनका कैरियर जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने इसमें काम किया उनका भी कैरियर जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक्टर्स का और डायरेक्टर, टेक्नीशियंस का आना ऊपर बहुत ज़रूरी है। बट अदरवाइज ये बड़े लोग जितने भी हैं उनका एक छत्र राज्य है, वो उनके बराबर पाने के लिए ऐसी फिल्म बननी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं सबको धन्यवाद देते हुए उम्मीद करता हूं कि आप इस फिल्म को जरूर अप्रिशिएट करेंगे और सब लोग देखेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। भूल गए थे, जज्बात बहुत सारे आए थे, माफी चाहता हूँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें प्यार देने के लिए आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम, हमारे डायरेक्टर, हम सब एक्टर, हमारी टीम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फारूक जी से कि वो उस पर आए और मेन जी से आइए ना सर, आज के हीरो तुम हमारे डायरेक्टर साहब। फारूक भाई के लिए दो बातें बताना चाहता हूँ कि फारूक भाई ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ में, और भी काफ़ी एक्टरों के साथ में उन्होंने फिल्में बनाई हैं। कि बहुत दिनों के बाद उनकी ये फिल्म आ रही है, और ये फिल्म जो है एकदम यूनिक है, डिफरेंट है, रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी हर एक को इम्पैक्ट की है। बड़ी शिल्पा जी से कि फिर से एक बार आने की कृपया करें। शिल्पा चौधरी जी बना है, और ये जिन्होंने बनाया है कैप्टनशिप, मैं चाहता हूँ उनको बुलाया जाए। ये हमसे भी सबसे काम करवाने वाले वही है। मिलिंद स्वामी जी, एक जोरदार सतीश पुजारी जी प्लीज स्टेज पे आए सर। थैंक यू वेरी मच। एक फोटो यहाँ पे तो मैं दो लाइन और बोलता हूँ। मैं फारूक भाई एक ऐसे सीनियर आदमी है, इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से लेके बहुत फिल्में बनाई, रिलीज की। मिलिंद गोस्वामी जी अपने आप में बहुत बेहतरीन और टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, रिलीज की। और ये जो एक्टर जितने भी हैं सब आप देख रहे हैं, ये 40-40 सालों से फिल्म में जावेद नवल्टी साहब, जावेद हैदर साहब, ये जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, ऐसे एक्टिंग में ये हैं। ये कहाँ से चौका निकालेंगे, कहाँ से एक्टिंग करके दूसरे एक्टर को खा जाते हैं, ये बस यही जानते हैं। राज मल्होत्रा जी बहुत अच्छे एक्टर हैं सब लगभग। और खास बात ये निखिल विनय जी, जो एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, जो हमारे साथ में जुड़ा है। निखिल विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी। और हमारे ऑडियो लैब के जो ऑनर हैं सतीश जी, हमारे पीछे छुपे हुए हैं, जिन्होंने पूरा प्रोडक्शन किया इस पिक्चर को, पूरी मेहनत से एडिटिंग, डबिंग सब इनके प्रोडक्शन हाउस में उसमें हुई और स्टूडियो में।
सतीश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। लगभग सभी हमारे आर्यन भाई प्रोडक्शन में है, उन्होंने बहुत मेहनत की, हम सब ने खूब मेहनत करके आज माशाल्लाह ये एक सपने की तरह है, जैसे कि आप सब देखें कि एक सपना साकार हो रहा है। और मैं निशब्द हूँ, जितने भी शब्द कहूँ कम है। एक सपना है जो आज इंशाल्लाह वो पूरा हो रहा है हम सबका। हम सब ने खूब मेहनत की, अब आप सब इसको खूब प्यार देके दुआएं देके पूरी दुनिया में पहुँचाएं। मीडिया के सभी भाइयों से आप सब इसको खूब प्यार दें और खूब देश दुनिया में इसको पहुँचाएं। सबसे पहले तो अ फिल्म बाय जब मिलिंद स्वामी जी लिख के आता है, डायरेक्टर राइटर, उनको खुद को बड़ा प्राउड होता होगा और बहुत बड़ी बात है। और फारूक भाई को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे रोज़ मिलती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और देखने मिलेगा मुझे। मैं सारी टीम को दिल से बधाइयाँ देती हूँ क्योंकि कोई फिल्म बनाता है तो उसके पीछे बहुत सारी मिन्नतें, लागत, इतनी कुछ होता है ना कि हमको पता भी नहीं होता है। और सारी टीम, स्पॉट दादा से लेकर इतनी मेहनत होती है और ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं सारी टीम को बहुत दिल से बधाइयाँ देती हूँ। जितना हो सकता है हम सभी इस फिल्म का प्रचार करेंगे और इस फिल्म को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे कि इसका बोलबाला बड़े लेवल पे हो और सारी दुनिया को पता चले कि ऐसी भी चीज़ कुछ है जो छोटे प्लेटफॉर्म से निकलकर हम इस बड़ी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टर राइटर स्वामी जी को और प्रोड्यूसर हमारे फारूक भाई को दिल से बधाइयाँ देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, ऐसे में शुभकामनाएं करती हूँ। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहिए? First of all, I would like to congratulate talented director Mr. Milind Swami and my childhood friend, 30 years old friend Mr. Farooq. And I also congratulate all the artists and technicians who are all involved in this movie. And बहुत बेहतरीन सिनेमा बनाए हैं। एक रियल घटना पे एक ट्रेन ब्लास्ट के ऊपर 7/11 ट्रेन ब्लास्ट, एक अवेयरनेस है पब्लिक के लिए कि इस तरह का काम ना हो, और एक मैसेज भी है पब्लिक के लिए, समाज के लिए, कि मतलब इस तरह का आतंकवाद किस तरह रोका जाए। और बस इतना ही। और थैंक्स टू एवरीवन फॉर कॉलिंग मी हियर एंड थैंक्स टू ऑल द टीम्स। विनय जी प्लीज। ओके, जावेद भाई, ताहिर भाई, दोनों से जानना चाहूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एन एक्टर, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताएं, किरदार की प्रिपरेशन के बारे में बताएं। मैं बोलूं? हाँ हाँ, ये अच्छा, खास बात सबसे पहले ये बताता हूँ दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिल्म के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फारूक भाई, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने हम सबके पीछे बहुत बहुत मेहनत की और हम सब जितने भी एक्टर हैं उनसे बहुत अच्छे से काम करवाया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फारूक भाई का। मिलिंद जी को जब पहली दफ़ा मिले थे तो उन्होंने पूछा था कि कितने पैसे लोगे, तो मैं बोला सर आपने मुझे फिल्म दे दी तो मुझे करोड़ों रुपए मिल गए, आप चिंता ना करिए, शूटिंग करते हैं हम लोग। तो शूटिंग स्टार्ट हो गई और एक से एक रियल लोकेशन पर हम जाके शूटिंग किए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मिलिंद जी का, जो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और यानी एडिटर, DIPI सब वही करते हैं। उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए मिलिंद जी का वो कम है। तो मैं दोनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास बात यह है कि इसमें जितने भी को एक्टर हैं हमारे, जो भी हैं सब, जैसे जावेद हैदर हैं, जावेद नवल्टी हैं, राज मल्होत्रा हैं, सैफ भाई हैं, इमरान भाई, जितने भी एक्टर हैं, अनवर हुसैन साहब, ये सब ऐसे एक्टर हैं जो 40-40, 50-50, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री के, कहीं ना कहीं ये सचिन तेंदुलकर है, कोई सनत जयसूर्या, इस तरह से ये बहुत ही गजब और कमाल के एक्टर हैं। खास करके जावेद भाई ये एक्टिंग के सचिन तेंदुलकर हैं। ये इस तरह से चौका निकालते हैं, ये सामने वाले एक्टर को पता नहीं चलता ये कैसे माइलेज ले लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा भी ट्रेलर में कि इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो सबकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये फिल्म 7/11 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट मेरे लिए इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि मैंने अब इतनी फिल्में नहीं की हैं। जैसे दिल्ली बस आपने देखी थी, वो ट्रू स्टोरी पे थी, ये भी मेरे लिए इतिहास का काम कर रही हैं फिल्में, मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। जावेद भाई ने तो बहुत फिल्में की हैं, हज़ारों फिल्में की हैं, जितने भी यानी अनगिनत फिल्में की हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए मायने रखती हैं कि मैं ये फिल्में करके मेरा उत्साह बढ़ता है और मेरे अंदर एक डबल, जैसे कि आप देख रहे हो कि आज ऊर्जा
मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि अगर मैं दुनिया के किसी भी पहलवान को घुसा मारूं तो वो नीचे गिर जाएगा। इतनी ऊर्जा में लेकर आया हूँ आप सब भाइयों के सामने। और मेरे मीडिया भाइयों, आप मीडिया वाले भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जिस तरह से प्यार देते चले आ रहे हो, देते हो मुझे और मेरे काम को। बस इसी तरह आप सब प्यार दुआएं देते रहें और हम इसी तरह काम करते रहें और देश दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसी तरह नाम करते रहें। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जितेंद्र भाई और हमारे जितने भी मीडिया वाले हैं सबका, कि आप सब हमेशा इतना प्यार देते हो। इस फिल्म को भी आप खूब सारा प्यार दें, दुआएं दें, ताकि ये फिल्म देश दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में खूब नाम कमाए। जावेद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिलिंद जी का और स्वामी जी का, जिन्होंने अपनी फिल्म में मुझे लिया। और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मिलिंद स्वामी जी का, जिन्होंने मुझसे काम करवाया। इस कैरेक्टर को तो ऐसा लगता है कि मतलब वही कैरेक्टर है जो फैजल नाम है इस कैरेक्टर का। और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे जब फिल्म रिलीज होने वाली है 8 अगस्त को, क्यों देखनी चाहिए उसको? जो 96 में हुआ, आई थिंक 96 2006 में 2006 में जो हुआ वो माहौल पूरा आपको नजर आएगा इस सिनेमा में। और और ऑडियंस को इसलिए देखनी चाहिए जितेंद्र भाई, जैसे मैं बता दूं आपको, ऑडियंस को इसलिए पिक्चर देखनी चाहिए क्योंकि ये एक ट्रू इवेंट है और ये वहाँ पर शूटिंग हुई है जहाँ पर, जैसे कि आप सब ने कभी ना कभी वो न्यूज़ देखी होगी, घाटकोपर का स्टेशन उड़ गया, कभी दादर का उड़ गया, यानी इन बिटवीन 7-8 मिनट के अंदर पूरा बॉम्बे उड़ गया था, आपने सबने देखा होगा। तो ये इसलिए ऑडियंस को देखनी चाहिए क्योंकि कैसे, किस तरह से वो लोग बॉम्बे में प्रवेश करके कैसे कैसे क्या सब चीज़ें रियल लोकेशन पे शूट हुई है। तो ज़रूर देखनी चाहिए एक बार ऑडियंस को कि ये रियल कहानी, रियल ट्रू स्टोरी पे। जावेद जी मेरा सवाल आपसे है, आपने काफ़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक रियलिटी बेस्ड जब फिल्म बनती है तो उसमें आपको काम करने का मौका मिला, तो उसका एक्सपीरियंस और इस फिल्म में काम करने के लिए आपने भी अपनी तरफ से कोई रिसर्च किया था, क्योंकि ये रियलिटी पे बेस्ड है? लेकिन मैंने कई ऐसी फिल्में की है जैसे चांदनी बार, जागो है, लकीर का फकीर, छोटे मोबाइल, ट्रू स्टोरी, ऐसी कई फिल्में मैंने किया और जो ट्रू स्टोरी पे किया। लेकिन इस फिल्म में मैंने कोई ये तो माहौल तो मालूम था कि हमारे देश में ऐसा हुआ, मासूम लोगों की जानें गई है। और बाकी तो कैरेक्टर नेगेटिव रोल तो मैंने बहुत किया है, इसका रेप उसका रेप, हर कई फिल्मों में। लेकिन जो करवाने वाले मिलिंद जी, एक एक चीज़ उन्होंने हमसे करवाया। ये कैरेक्टर ऐसा था, ऐसा बैठा था, ऐसा उठा था, उसका डायलॉग बोलने का अंदाज ऐसा था, जैसा उन्होंने कहा वैसे हमने किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाइयों का भी। शुभकामनाएं होंगी आपको। आप शुरू हो जाइए। आप शुरू कीजिए। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे मिलिंद जी से मिलवाया। उसने बोला कि मिलिंद जी का ऑफिस ये है, ज़रा मिलो, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। वो स्टार्टिंग का वो थोड़ा सा एडिट जो है ना वो लॉक कर रहा था। तो मिलिंद जी से जब मैं मिला, मैंने देखा कि उसने मुझे फिल्म दिखाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। मैं बोला ये रियलिस्टिक सीन्स आपने शूट कैसे किए? तो मुझे बहुत रुचि हुई फिल्म में और ऐसा लगा कि इफ़ आई बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी, इवन इफ इट इज़ बैकग्राउंड, तो मैं कुछ कर पाऊंगा इसमें, कुछ बहुत स्कोप है और चैलेंज था। तो स्लोली हम लोग ने 3-4 मीटिंग की, हम लोग डिस्कस करते थे कि यहाँ मैं ये ड्रोन करूँगा, यहाँ मैं कुछ ऐसा करूँगा, यहाँ मैं कुछ ऐसा करूँगा। और मिलिंद जी के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर। और उसके बाद फारूक भाई भी आए। फारूक भाई बहुत पुराने दोस्त है, हम लोग मिलके कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे उस समय 90s में। तो मैंने देखा इन लोगों के साथ काम करना है, बड़े स्वीट लोग थे, रिस्पेक्टफुल, और काम करने का इतना मज़ा आया बैकग्राउंड में कि व्हाट कैन आई से। क्योंकि आज जो जो तनाव है, जो आजकल म्यूज़िक कंपोजर्स को है, बैकग्राउंड कंपोजर, वो नहीं था। मैं अपने हिसाब से कुछ बनाता था, वो लोग अप्रूव करते थे, चेंजेस भी करते थे, बट बहुत मज़ा आया। और द फिल्म इज़ वेरी यूनिक। मैं बार बार देख के मैं इंस्पायर होता था कि कैसे मैं इसमें स्कोर कर दूँ। नेचुरल सीन्स थे। तो बस यही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, बहुत रियलिस्टिक है, बहुत मज़ा आया। और मेरी तरफ से एवरी सिंगल पर्सन को मेरी गुड विशेज़ है। और आप लोग सब इसको, मीडिया, इसको प्लीज़ पब्लिसाइज करो। इट्स अ ग्रेट फिल्म, ग्रेट पीपल एंड श्योर शॉट। क्या कहना आप जो बोलेंगे हम बोल देंगे।
ये फिल्म की क्या शुभकामनाएं इतने हैं? सारे लोगों ने सब लोगों ने बोला है, सेम टू सेम मैं भी बोल रहा हूँ। फिल्म अच्छी बनी है। जैसा आप लोगों ने ट्रेलर देखा है, मैं तो ट्रेलर भी नहीं देख पाया, लेकिन मैं बाद में देख लूँगा। और फिल्म बहुत मेहनत से बनती है। सभी कलाकार, टेक्नीशियंस, स्पेशली डायरेक्टर जी तो कई साल तक लगे रहते हैं स्टोरी लिखने में। फारूक भाई ने बहुत मेहनत किया है। और साथ ही साथ स्वामी जी जो डायरेक्टर हैं, ये भी बहुत प्यारे इंसान हैं। उन्होंने इतने साल दिया है इस इंडस्ट्री को, जी और उनकी फिल्म आ रही है तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यह फिल्म अच्छी चले, और यही फिल्म ही नहीं, हमारी बॉलीवुड की सारी फिल्में अच्छी चले, जी जी तभी तो हम सबकी रोजी रोटी चलती रहेगी। और इसमें ताहिर कमाल भाई हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है। पेमेंट रेडी रखिएगा। तो सो मैं आज यहाँ आया हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि ताहिर जी ने मुझे यहाँ बुलाया इस अच्छे मौके पर। और फिल्में आती रहनी चाहिए और फिल्में चलनी भी चाहिए। हम सब कलाकार लोग स्पेशली बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। कभी कभी रिलीजिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती जी है, जिस वजह से हमारा काम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है। मेरी और भी फिल्में आ रही है, राकेश सावंत जी की एक फिल्म है, और एक 1 अगस्त को 2 फिल्में रिलीज हो रही है, जाना भी बाकी है। इस फिल्म को भी आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं इफ्ता थिएटर से हूँ, जहाँ पर पृथ्वी थिएटर है, हम वहाँ थिएटर में करते हैं। और तारगिल साहब हमारे बहुत पुराने साथी है। और मैं, ये कोई मेरी पहली फिल्म नहीं है। सलीम लंगड़ा, नसीम और यस बॉस में भी मैंने काम किया था शाहरुख खान के साथ, लेकिन एडिटिंग में पूरा काम कर दिया 4 दिन का, वो नसीब की बात है। थिएटर करता हूँ। फारूक भाई जो है वो मेरे दामाद है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर। और मैंने इस फिल्म के अलावा सलीम लंगड़ा, नसीम और भी बहुत सारी पिक्चरें हैं। सीरियल है पीए साहब, हम पंछी एक डाल के। तो फारूक मेरा दामाद के साथ होता, एक अच्छा प्रोड्यूसर है। साजन का घर, आतिश, महानता, उन्होंने ये सारी फिल्में बनाई हैं। और इस फिल्म को चलना चाहिए, क्योंकि ये जब ब्लास्ट हुआ, भाईंदर में ही मेरा घर है, वहाँ पर हमने शूटिंग भी की थी इस फिल्म की, एक फ्लैट के अंदर। डायरेक्टर साहब को जगह बहुत पसंद आई थी। मैंने खुद एक डब्बे से लाशें निकाली है, करीब 15 से 20 लोग मिल के हमने लोगों की लाशें निकाली। लेकिन हमारे जो महाराष्ट्र पुलिस का जो किरदार था, वो मैं बयान नहीं कर सकता मीडिया के सामने। जो वो उनकी हरकतें थी, लोगों के लाशों के साथ क्या कर रहे थे वो, ऐसे वक्त लोगों को उनकी मदद करने के बजाय जो तरीका था वो गलत था। बहरहाल कहने का मकसद ये है, एक अच्छी फिल्म है, एक मैसेंजर फिल्म है। समाज को कैसे दुनिया में रहना चाहिए, समाज के लिए एक अच्छा काम करना चाहिए, और इंसान को एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए। इस फिल्म में मैसेज इसी तरह का दिए कि लोगों की मदद करें, और ये फिल्म चलना चाहिए, समाज के लिए एक मैसेज है। थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे मेरा तो एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर था। सबसे पहले तो मैं मिलिंद जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कैरेक्टर दिया मुझे। एक वर्दी पहनने के बाद जो एनर्जी रहता है ना, वो तब मुझे महसूस हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आज इतने दिनों से इस मूवी का ट्रेलर का, पोस्टर का, मतलब तहे दिल से ऐसे राह देख रही थी कि कब ये ऐसे आए और मैं देखूं इसको। और सबसे बड़ी बात तो फारूक भाई है हमारे, और मिलिंद जी के साथ शूट करने में इतना अच्छा लगा। और सब सपोर्टिव, मतलब उनका जो रवैया भी रहता था तो हमें बहुत अच्छा लगता था। मिलिंद जी अगर कुछ कहना है तो भी एकदम अच्छे से समझाते थे कि बाबा हाँ, ये ऐसा नहीं करना है, वो ऐसे करना है। और मेरा एक ऐसा इसमें मैंने शूट के टाइम, दोपहर के टाइम खाना खाने के बाद मैंने एक रील निकाला था, कॉस्ट्यूम पहना था। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये पोस्टर तो मैंने अभी देखा है, लेकिन मेरा उस वर्दी का जो एक रील था, मिलियन के ऊपर चला गया था। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ की। इस पोस्टर के साथ फिर से उसको अटैच कर दूंगी इंस्टा में, फिर से 1 मिलियन ये पोस्टर के साथ जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आप दोनों अगर इस बारे में कुछ शेयर टॉपिक काफ़ी अच्छा है फिल्म का, और जो चीज़ नहीं दिखाया गया वो लोगों तक दिखाया जाएगा। तो मेरा बेस्ट विशेष है, और अच्छा से फिल्म अच्छा काम करेगी।
पहले तो मैं मिलिंद स्वामी जी को और फारूक जी को बधाई देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। मिलिंद जी और फारूक जी मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं और मैंने फारूक जी के साथ काम भी किया हुआ है पहले। मकसद एक मूवी थी जिसमें मैंने काम किया था। और फारूक जी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और मिलिंद जी तो माशाल्लाह उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। तो उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि ये फ़िल्म बहुत सक्सेस हो, बहुत सक्सेस। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस रहा है फिल्म का। एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था सर, क्योंकि मिलिंद सर के साथ काम करना ही बहुत बड़ी बात है कि एक मौका मिला, एक अच्छा मौका मिला, तो ऐसी स्टोरी पे, खासतौर पे रियल स्टोरी पे काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक अच्छी फिल्म है, मेहनत से बनाई हुई फिल्म है, अपडेट फिल्म है और यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को ऐसी फिल्में देखनी चाहिए ताकि अलग किस्म की फिल्म बनाने की जो प्रेरणा है वो मेकर्स को मिले। रियल स्टोरी पे काम करना एक्चुअली वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है ना, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है, उसमें एक एक्साइटमेंट अलग होता है आपका, कि भाई वो चीज़ें हुई है, रियल में ऐसी हुई है, तो वो एक्सपीरियंस जो है ना वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही मज़ेदार था। हम लोगों ने तो रोज़ा रख के, फास्टिंग था हमारा, रमज़ान था, और रोज़ा रख के वो 46-47 टेम्परेचर में काम कर रहे थे। कई तो एक दो हमारे जो भाई थे वो भी फास्टिंग में, वो तो स्टेशन पे सो भी गए कि भाई मेरे को रोज़ा रखा जा रहा है, हो नहीं रहा है बर्दाश्त, यहीं प्लेटफॉर्म पे सो जाता हूँ। तो काफ़ी एक्सपीरियंस था, ये सब हमारी मेहनत है, देखते हैं ऊपर वाला क्या साथ देता है। आप लोगों का प्यार रहेगा तो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। तो ये चाहूँगा कि मिलिंद भाई और फारूक भाई ने जो सब्जेक्ट को उठाया ये उनका बड़ापन है। फारूक भाई ने तो काफ़ी फिल्में रिलीज की, जहाँ अपना घर की लाज, दीपक तिजोरी, जूही चावला, ऋषि कपूर, वहाँ पे उनकी लाइन चलती गई, उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई। और ये जो प्लानिंग इन लोगों ने की 7-11 की, एक वो समझ के इन्होंने उठाया और चाहते थे नए लोग को ले लेते, लेकिन इन लोगों का यार एक नए लोग को लेकर स्टार्ट करते, तो इसमें हमारे लोग जॉइन हुए, हम जैसे जावेद भाई हैं, कमाल भाई हैं, मैं हूँ, काफ़ी नए नए लोग को लेके इन्होंने ये प्लान किया और ये बहुत सही है उनका कि देखे आगे क्या होता है। फिल्म तो बना ली उन्होंने और फिल्म बहुत अच्छी बनी है और काफ़ी मेहनत की मिली जी ने, बहुत मेहनत की, एक एक फ्रेम को फ्रेम बनाया उन्होंने और हमने शूटिंग में हमने साथ दिया इनका और इन्होंने बहुत मशक्कत और मेहनत से काम किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम इमरान अली है और इस फिल्म का मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ, आर्ट डायरेक्टर हूँ और एक्टर भी, जो उसमें मैन आतंकवादी का काम किया वो मैंने ही किया है। और इस फिल्म को करने के बहुत, जब ये ऑफ़र आया था मेरे पास में कि इस फिल्म का जो आर्ट करना है आपको करना है और अच्छे से करना है, तो इसका मैंने काफ़ी कम से कम 2 से ढाई महीने रिसर्च किया, चीज़ें बनाई, बॉम्ब बनाए, बॉम्ब की प्लानिंग किया। उसके बाद जैसे जैसे लोकेशंस मिलते रहे उसके बारे में रिसर्च किया, वो चीज़ें अवेलेबल कराई और उसके बावजूद चीज़ें अरेंज करने के बाद में जब पूरी प्लानिंग हो गई तो हम लोगों ने इसका शूट किया, घूम घूम के शूट किया, अलग अलग चीज़ें लेके गए। बहुत रिक्सी था क्योंकि ट्रेन में सफ़र करना, चीज़ें लेके जाना, बम लेके जाना, उसके पुर्जे लेके जाना, चीज़ें अरेंज करके इकट्ठा करना अलग अलग जगह लोकेशन पे जाके, तो बहुत रिक्सी रहता है क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है, हर जगह पास दिखाना पड़ता है, जब चीज़ें पास होती है। जब स्टेशन पे जाता था तो पूछते थे कि ये सब क्या है, कि सर मैं एक आर्ट डायरेक्टर हूँ और मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म का नाम है 7/11 बॉम्बे ब्लास्ट। तो ये क्या है, बोला कि सर ये जो ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो मराठी में बात करते थे लेकिन मेरे से नहीं आ रही थी मराठी, तो मैं बताता था सर ऐसे ऐसे। बोला अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी मिली सर ये फिल्म करके मुझे और एक्सपीरियंस भी अच्छा मिला, फिर बहुत कुछ सीखने को मिला। फारूक भाई ने बहुत साथ दिया, मिलिंद जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, चीज़ें बताते थे, एक्सप्लेन करते थे, तो मैं उसी के हिसाब से फिर प्लानिंग करता था, बस पूरा सामान 2 दिन 1 दिन अरेंज करता था, उसके बाद मैं फ़ोन करता था उनको, सर अरेंज हो गया है, अभी शूट कर सकते हो। और उन जब भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि इमरान ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं ये चीज़ें, तो पहले इस पर रिसर्च करता था, वो चीज़ें नेट से देखता था कि ये कहाँ पे मिलेगी, फ़ोन करके फिर बताता कि सर अभी हम रेडी हैं और अभी शूट करेंगे। उनकी डेट कभी मैंने मिस नहीं की, जब से स्टार्ट टू एंड, कभी भी फ़ोन किए, आधी रात को भी फ़ोन किए। एक बार तो मैं पूना में शूट कर रहा था और रात को ही फ़ोन किए, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जब ये शूट कर रहे थे कि हम लोग ट्रेन से बस से आते हैं आतंकवादी, तो उसमें मैं भी था, मेरा भी रोल था उसमें।
तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे पूना से यहाँ पे आ गया। और फारूक भाई, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, जो मेरी ड्रेस थी वो फारूक भाई के पास थी, तो उन्होंने मुझे अपनी ड्रेस दी, तो तब जाके वो शूट कंप्लीट किया। और वो चीज़ें भी फिर जो मैं शूट करने गया था पूना में, लेकिन चीज़ें जो मुझे मालूम था मेरा डेट क्या आएगा शूटिंग का, तो उसके बावजूद मैंने अपने बैग में पूरा जितना प्रोडक्ट था, पूरी चीज़ें थी, वो अरेंज करके ऑलरेडी रखा था। और घर पे फ़ोन किया कि मुझे मेरा बैग चाहिए, उसमें मेरा बम बनाने का पूरा सामान है, तो वो बैग मेरे पास में आया, फिर मैंने वो शूट किया वहाँ पे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अनवर भाई, मामला सब जानते हैं, अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में एक करके अगर आप नमस्कार, मेरा नाम दीपक कृपलानी है। इस फिल्म में मैं डीआईजी प्ले कर रहा हूँ, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मिलिंद भाई ने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि ये फिल्म बन रही है, और सीधा उन्होंने बस मुझे डेट्स दी थी कि आप इस डेट्स को फ्री रखिएगा। एंड ऐसी फिल्में क्या होती है, आपको सिर्फ, मुझे याद है जब ये ब्लास्ट हुए थे, उस वक्त मैं सांता क्रूज में था, मार्केट में कुछ काम था मुझे, तो मुझे फैमिली से फ़ोन आया कि आई थिंक कुछ ब्लास्ट हुए। फिर मुझे एक आध मैसेज आया, तो हमने चेक किया तो पता चले ट्रेन में काफ़ी ब्लास्ट हुए, बट कितने हुए ये पता नहीं चला था। तो उसके बाद मैं सीधा घर चला गया था, एंड देन फिर हमें डिटेल्स पता चली कि देयर वर 7 ब्लास्ट। बट ऐसी फिल्म क्या होती है, वो आपको पूरा डिटेल देती है कि इसकी प्लानिंग कैसी हुई, इसकी एग्जीक्यूशन कैसी हुई, ब्लास्ट कैसे हुए, ये सारा कुछ एक जो स्टोरी है एक फिल्म ही सामने लाती है। हम कई फिल्में देखें जैसे कॉमेडी होती है, एक्शन होती है, बट दोज आर जस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म। दीज थिंग्स टेल यू कि व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड। एंड आई थिंक ऐसी फिल्में जो हैं ये ज़्यादातर पिकअप करेंगी वर्ड ऑफ माउथ से, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव वेरी बिग सुपरस्टार्स, ऐसी फिल्में कभी कभी बहुत पिकअप करती है विद वर्ड ऑफ माउथ। आप जैसे रमेश गोयल जी ने कहा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जहाँ जहाँ इसको एडवर्टाइज कर सके, वी वांट टू ब्रिंग पीपल टू द थिएटर, सो दिस कैन पिक अप स्लोली आई थिंक, एंड आई होप इट डज वेरी गुड रिजल्ट्स। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इन्होंने रिसर्च कितना किया होगा, आई थिंक मैं वही सोचता हूँ कि मस्ट बी लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। सर आप क्या मेरा नाम राज मल्होत्रा है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, मैं डायलॉग्स बोलता हूँ। ये जो फिल्म बन रही थी तो मैं पहली बार मिलिंद जी से मिला था, और फारूक भाई के साथ मैं पहले एक बार काम कर चुका हूँ, फिल्म की थी मैंने उनके साथ भी। तो मिलिंद जी ने बोला कि एक थोड़ा सा रोल है, तू करेगा? मैं क्या, तो क्यों नहीं करूँगा, ऐसी इस तरह की स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, और ये रोल है, मैंने ठीक है करूँगा। तो मैंने इसमें काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सब ने मतलब बड़ा प्यार से काम किया है। मिलिंद जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ कि आज इस मौका पर पहुँचे, जगह पहुँच गए हम लोग, और हमारी फिल्म आज कंप्लीट हो गई है। जब ये जो स्टोरी है, इस वक्त जब ये बम ब्लास्ट हुए थे, मुझे याद है मैं उस वक्त फिल्म में शूटिंग कर रहा था, तो अचानक पता चला कि ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ है। फिर भाई एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ, तो वहाँ से हम लोग जैसा निकले तो बड़ा मुश्किल हो गया था हमारा। तो एक साथ हमने देखी है, वो लाशें देखी है हमने, वो मंजर देखा हमें, तो आज वो याद आता है। तो आज उस वक्त फिल्म बनी है, तो इसमें काम करने का मौका मिला है, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा कि मुझे बहुत खुशी है इसमें काम करके, और सब एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, सब ने अच्छा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ आप सबके द्वारा आप सबको इस फिल्म को प्यार दें, और इस फिल्म को आगे तक पहुँचाएँ, बस यही चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्रेलर ऑलरेडी लोगों को बहुत पसंद आया। थोड़ा सा बताइए कि एज अ डायरेक्टर क्या क्या चैलेंजेस थे, क्योंकि रियल लाइफ स्टोरी है, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी, कुछ अगर कहना चाहें। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। 93 ब्लास्ट वाज अ वेरी इजी टू इन्वेस्टिगेट, बट ये एक ऐसा ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन था जिसके बारे में कोई क्ल्यू नहीं था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ वे। ऑफ कोर्स आई हैव डन द रिसर्च, इस पे 2 साल का मेरा रिसर्च इस स्क्रिप्ट है, एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक इट। मेकिंग में भी टाइम गया है, क्योंकि वी हैवंट कॉम्प्रोमाइज्ड। वी हैव shoot in a very complicated locations, बहुत ही डिफिकल्ट थे, मतलब ब्यूटी स्टेशन, चर्च गेट, ट्रेन्स और ये सब जगह शूट किया हुआ है। वी हैव फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हाइल मेकिंग दिस मूवी, बट फाइनली वी हैव सक्सीड। सर एज अ प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे जब पहली बार आपके सर पास यही प्रोड्यूसर भी है, यही डायरेक्टर तो बात कुछ कहना कीजिए चाहेंगे सर आप लोग, अगर यही से पूछिए सारी चीजें। एज अ प्रोड्यूसर भी क्या क्या चैलेंजेस थे, अगर इस बारे में See, the biggest thing is that Farooq Bhai was a very big moral support for me as a producer also.
हम लोग ने साथ में मिलके किया हुआ है ये प्रोजेक्ट, एंड हमारी दोस्ती बहुत पुरानी वैसे, लेकिन ही हेल्प मी अ लॉट इसमें. आई कैन से विदाउट फारूक भाई इट वाज डिफिकल्ट टू मी टू मेक द मूवी बीइंग एज अ सिंगल प्रोड्यूसर. हम दोनों ने जॉइन करके मिलके बनाया, दोनों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया हुआ है. और आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे, जितने भी आर्टिस्ट थे सब मेरे लिए नए थे. फारूक भाई को तो खैर जानते थे, पहले काम किया उन्होंने, लेकिन दे वर वेरी कोऑपरेटिव. जो नॉन आर्टिस्ट भी है दे वर ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव. और जिस आर्टिस्ट के साथ मैंने नए आर्टिस्ट का काम किया हुआ है, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, मेरे लिए नए थे वो, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी टैलेंटेड पीपल. बस यही उम्मीद है कि इस फिल्म से हम सबका करियर बने, सिर्फ मेरा ही नहीं या फारूक भाई का ही नहीं. जो आर्टिस्ट जुड़े हुए दे आर वेरी टैलेंटेड. और लकीली वी हैव गॉट अ वेरी रियलिटी काइंड ऑफ अ फेस फॉर दिस मूवी, यू नो, इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर्स और टेररिस्ट जो भी थे, दे वर वेरी रियलिस्टिक. यू कांट से दैट दे लुक लाइक अ कमर्शियल, और फिर ऐसा नहीं था. तो बट फारूक भाई वाज अ बिग सपोर्ट फॉर मी. फारूक भाई, इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में अगर कुछ बताएं. ज़रूरी नहीं है कि इस सब्जेक्ट को क्या बैक करना चाहिए. स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर एक अच्छा प्रोड्यूसर मिलता है तभी कहानी पर्दे पर आएगी ना सर. मेहनत करनी चाहिए सर. प्रोड्यूसर तो कोई भी खड़ा हो सकता है, पैसे लेके तो कोई भी चला आता है, लेकिन बनाना साथ में मिलके करना चीज़ों में फर्क होता है. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़बरदस्त. मैंने तो इससे पहले भी फिल्में बनाई है, म्यूजिकोल की 14 साजन नज़ारे वगैरह बनाई. तो हमारे 26-27 साल पुरानी दोस्ती में मिले एक दिन, बनाते. सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया, साथ में शुरू हो गए, फिल्म बन गई. सर, कौन सी डेट को रिलीज करने का प्लान है फिल्म का, अगर उस बारे में बताएं. 8 अगस्त को रिलीज करें हम लोग फिल्म. और मेन ये फिल्म जो है, ये सारे जो हम जैसे लोग हैं उनसे कनेक्टेड है, बिकॉज इट्स अबाउट अ लोकल ट्रेन. लोकल ट्रेन में मल्टीपल पीपल ट्रेवल्स करते हैं और उनसे ये रिलेटेड है. जब हादसा हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई है, इमोशंस है उसमें, इसमें कनेक्टेड है उनका, जिसके जब ये हादसा हुआ तो उन लोगों के साथ. तो ये जो फिल्म है, इट विल बी मोर रिलेटेड टू दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग बाय द लोकल ट्रेन, यू नो. सो दैट व्हाट आई वांट टू से. सर, ये जो फैमिलीज जो अफेक्ट हुई थी इस ब्लास्ट के बाद, अ, उनके उनके फैमिली से कुछ मिलने का मौका मिला, और क्या इस फिल्म के प्रॉफिट के थ्रू उनको कुछ मुआवजा या फिर ऐसा कुछ देने का प्लान है आपका एज अ प्रोड्यूसर दोनों से? देखो, फिलहाल तो यही उम्मीद है कि फिल्म चले. खाली कहने के लिए मीडिया के सामने कि हाँ ये चलेंगे तो उसके बाद हम करेंगे, देखो जो करना है वो तो हम करेंगे. तो मीडिया पे बोल के कोई मतलब नहीं बनता. आप अभी तो फिलहाल यही उम्मीद है कि ये फिल्म अच्छे से चले और पब्लिक को पसंद आए, यू नो. उसके बाद हमको जो करना है डेफिनेटली हम करेंगे ही करेंगे कुछ ना कुछ, बट मीडिया पे नहीं बोल सकते. पहले फिल्म तो चले, बिकॉज वी आर ऑल्सो अपकमिंग प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, you know, so we are more dependent on this movie. Once the movie go hit, definitely we will be looking after something to do those victims. Thank you, sir. Thank you so much. And all the best. Thank you very much.